आप सभी बच्चों को मेरे प्यार नमस्कार। मैं राघवेंद्र सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप सबका जो है, और इस प्रकार से आप जो है वीडियो को शेयर करते रहें। और देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से समझते रहें और नोट्स बनाते चलें। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी और आगे चलकर आप देखेंगे जब परीक्षाओं में कोई प्रश्न आएंगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त न देकर हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो पिछली कक्षा में बात हो पाई थी, संयुक्त व्यंजन बचा था बेटा। तो संयुक्त व्यंजन को देखना है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती हैं। कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? 4 होती हैं। वो कौन से 4 होते हैं देखिएगा। आपसे इसमें पूछा जाए मूल संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो मूल संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 होती हैं। और आपसे पूछा जाए कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और मिश्रित व्यंजन की संख्या मात्र 1 ही होती है। नया प्रश्न है बच्चों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा मिश्रित व्यंजन। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, निश्चित रूप से। अब आपको ध्यान रखना है 4 कौन कौन से होते हैं। ये 4 आपके होते हैं। और देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, मैं आपको अभी जल्द बताने जा रहा हूँ। ये चारों होते हैं, जिनमें से मूल संयुक्त व्यंजन ये होते हैं। मूल संयुक्त व्यंजन, छात्र अज्ञा, मूल संयुक्त व्यंजन इसे बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन इसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं? ये मिश्रित व्यंजन की संख्या मात्र 1 होती है, जो कि श। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, मूल संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 होती है, मिश्रित व्यंजन की संख्या मात्र 1 ही होती है। और देखिए आपसे पूछा जाता है कि ये किसके संयोग से बना है। तो देखिएगा कैसे, आपको रटना नहीं है। देखिए ये कैसे घुमा हुआ है, ये का की तरह। देखिए का की तरह घुमा हुआ है, हलंत। और बेटा हलंत का मतलब होता है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हलंत का मतलब होता है आधा। तो व्यंजन जो होते हैं सारे व्यंजन स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। तो का, हलंत, और देखिए क्या लगा हुआ है, जमा मूर्धन्य षा। ये देखिए ये कैसे बना हुआ है, ये देखिएगा ध्यान से, मूर्धन्य षा, इस प्रकार से ये। और देखिए त्र, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ता की तरह है बेटा, ये ता की तरह घुमा हुआ है। तो हलंत और जमा, देखिए क्या लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, पूरा रा। इसी प्रकार से आप देखिए ज्ञा में, देखिए ये क्या है, देखिए जा की तरह बना हुआ है, जो, हलंत, जमा। देखिए इया की तरह है, यहाँ कैसे बनाते हैं, ऐसे, इस प्रकार से। आगे क्या है, श्री। अब देखिए ये कैसे है, तालव्य शाह की तरह घुमा हुआ है। ये देखिए तालव्य शाह की तरह घुमा हुआ है, हलंत, जमा, देखिए क्या लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, इस प्रकार से। तो आपको समझ में आया होगा। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, मूल संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, मैंने लिख दिया है, और मिश्रित व्यंजन की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा। आपसे पूछा जाता है कि त्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। किसके बाद आता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ऑप्शन डी आपका है, और ऑप्शन ई कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि ईश्वर का क्रम किसका आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध वर्ण के बाद आता है। बौद्ध वर्ण के बाद किस प्रकार से, जब आप देखेंगे क, ये देखिए इसका क्रम ये होता है अंगा, और च वर्ग आएगा। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, अमानक वर्ण, और इया। और ट वर्ग आएगा, ट, ठ, ड, ढ, और अंगा, अणे। ठीक है, अंगा इसे बोलते हैं। इसके बाद बेटा क्या है, त, थ, द, ध और न्या। उसके बाद पावर प, फ,
ब, भ और मैं। इसके बाद आपका आता है अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल और व। फिर बेटा आता है आपका तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और बौद्ध वर्ण। इसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से। तो आपको समझ में आया होगा बेहतर रूप से। देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जल्दी से इसकी शॉट लीजिएगा। आज हम सबको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। महत्वपूर्ण टॉपिक में एक है वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे जो टॉपिक हमारा है वर्णमाला में, वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या है प्यारे बच्चों? वर्णों के उच्चारण स्थान, ध्यान दीजिएगा। वर्णों के उच्चारण स्थान, ये इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, समझिएगा। पहला एक आपका जो है नियम है, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। अकु विसर्जनीय नाम। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? अकु विसर्जनीय नाम। अकु विसर्जनीय नाम, ये आपको याद करना है। देखिएगा इसका जो उच्चारण होता है किससे होता है? कंठ का संबंध किससे? गले से है, गला। ठीक है। अब इस आ का मतलब क्या है? छोटा आ ऑब्लिक बड़े आ का उच्चारण। छोटे आ ऑब्लिक बड़े आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। अब इसका क्या मतलब है? का वर्ग। उसका क्या मतलब है? का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं मन बेटा? क, ख, ग, घ और अंगा। पांचों वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। उसके बाद देखिए बौद्ध वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। और इसका मतलब क्या है? विसर्ग। विसर्ग क्या मतलब है प्यारे बच्चों? विसर्ग। तो आप नोट करके लिखिएगा यहाँ पर, जितने भी शब्दों में विसर्ग लगा होता है भी शब्द में विसर्ग लगा होता है, विसर्ग लगा होता है, उनका उच्चारण विसर्ग, उनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। किससे करते हैं बच्चों? कंठ से करते हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। तो छोटा आ बड़ा आ का उच्चारण कंठ से, क वर्ग के पांचों वर्ण का उच्चारण कंठ से, हा का उच्चारण कंठ से और विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्रातः, प्रातः शब्द का उच्चारण किससे करेंगे? तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो कंठ से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड है इचु शानाम। इचु शानाम, इचु शानाम। तो इचु शानाम का मतलब क्या है बेटा? इसका उच्चारण जो करना है वो किससे करते हैं हम लोग? तालु से। तालु या तालव्य बोलते हैं, तालव्य। तो देखिएगा ई से क्या मतलब है? छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई। और च से क्या है? च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पांचों वर्ण आपके, च, छ, ज और अमानक वर्ण, ध्यान रखिएगा। इस जगह न होने के कारण मैं ऊपर ले तो अमानक वर्ण। उसके बाद यहाँ इन पांचों वर्ण का उच्चारण किससे होता है? तालु या तालव के द्वारा। उसके बाद या का उच्चारण किससे होता है बेटा? तालु से। और इसीलिए इसका नाम तालव्य श है। और श का उच्चारण भी किससे होता है? तालव्य से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। जो भी आप पढ़िए इस प्रकार से पढ़िए कि कंठस्थ हो जाए। तो इस प्रकार से दो नियम आपके हैं। इच्छुषा नाम का उच्चारण किससे होता है? तालु से। तो ये चार, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण तालु से, च वर्ग के पांचों वर्ण का उच्चारण तालु से, या का उच्चारण तालु से और तालव्य श का उच्चारण तो तालु से है ही। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये दूसरा नियम है, ये आप इसको लिख कर याद करिएगा। ये अगर याद नहीं होता है इतना आपको याद रखना है, इससे स्वर और व्यंजन उच्चारण के आधार पर दोनों आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट हमारा है तीसरा, ये है रिष्ठुर शानाम। क्या है प्यारे बच्चों? रिष्ठुर शानाम। अब इसका जो उच्चारण होता है प्यारे बच्चों, किससे होता है? इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य से। किससे होता है? मूर्धन्य, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मूर्धा। अब छोटी री का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ट वर्ग के पांचों वर्ण को ट, ठ, ड और अणे, इन पांचों वर्णों का उच्चारण किससे होता है बच्चों? मूर्धन्य से होता है। और रा का उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। और मूर्धन्य शा का उच्चारण तो होता ही है, ये ध्यान रखना है। ये एक नाम दिया गया है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन री का उच्चारण किससे होता है? ऋषि का मूर्धन्य से, मूर्धा से टा वगैरह के पांचों वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। उसका रा का उच्चारण भी मूर्धा से होता है, और मूर्धन्य शा का तो होता ही है। इसका देखिएगा चौथा नियम है तुलसी नाम। क्या बेटा? तुलसी नाम। अब तुलसी नाम का उच्चारण किससे होता है? दंत से। याद रखिएगा, दंत से। दंत मतलब क्या है प्यारे बच्चों? दांत। देखिएगा, ये ता वर्ग हो गया। ता वर्ग के पांचों वर्ण का उच्चारण किससे होता है? दंत से। त, द, और न्या। अब ये इस ल का उच्चारण भी किससे होता है? दंत से होता है। और इसका उच्चारण, शा का उच्चारण तो दंत से होता ही है। तो चौथा जो नियम है आपका क्या है? तुलसी नाम। तो इस प्रकार से तुलसी नाम ता वर्ग के पांचों वर्णों का उच्चारण दंत से होता है, दांत से। और जितने भी शब्दों में चंद्र बिंदु लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। सारे शब्द तद्भव नहीं होते हैं, मात्र 99% चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं। अचल और आंचल, इस दोनों में चंद्र बिंदु है, लेकिन एक तत्सम है, एक तद्भव है। 99% चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, ये चौथा नियम है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते चलें। आप देखेंगे आपकी परीक्षाओं में मुस्कुराते मुस्कुराते हिंदी के अगर 40 प्रश्न हैं तो 37-38 प्लस कर जाएंगे आप जो है। चलिए, आगे ध्यान देना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका है कितने नियम आपके हो गए हैं? इष्टोषा नाम, तुलसी नाम, 4 नियम आपके होंगे। 5वां नियम आपका है उपबुद्धि मानीय नाम। उपबुद्धि मानीय नाम। अब इसका उच्चारण किससे होता है बेटा? इसका उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? ओष्ठ यानी कि होंठ के द्वारा होता है। होंठ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब छोटे ऊ ऑब्लिक बड़े ऊ का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। प वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ के द्वारा। देखिएगा, प, फ, ब, भा और मा, इन पांचों वर्णों का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ या होंठ के द्वारा। अब इसका मतलब है नुक्ता। जितने भी वर्ण में नुक्ता या शब्दों में लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ। जैसे लिखा हुआ है जनाब। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? जनाब। आपसे पूछा कि जनाब शब्द का उच्चारण किससे होगा, तो आप कहेंगे ओष्ठ के द्वारा। जहां नुक्ता लगा होता है आप नोट करके लिखिएगा, नुक्ता वाले शब्द का उच्चारण व वर्ण का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ के द्वारा होता है। ओष्ठ के द्वारा होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो 5 माए स्वतंत्र होते 5 हो गए, और 3 बेटा होते हैं संयुक्त। संयुक्त रूप से 3 होते हैं। संयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। अब इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 3 होती हैं। कौन से? देखिएगा, लिखा हुआ है ए दे तो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका जो उच्चारण होता है किससे होता है? कंठ तालव्य से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों? कंठ तालव्य से। ठीक है।
अब देखिए ये क्या है, इससे संबंधित छोटा ए ऑब्लिक बड़ा ए। ये बेटा ए कैसे बनता है, छोटा आ जमा छोटी ई से। तो आप स्वयं मुझे बताइए कि आपको ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या है आपका, आप बताइए पहला नियम आपका क्या है प्यारे बच्चों। पहला नियम आपका है अकु विसर्जनीय नाम। तो छोटे आ का उच्चारण किससे किया था आपने, कंठ के द्वारा। आपको रटना नहीं है, देखिए आ किससे बना हुआ है, छोटा आ जमा छोटी ई से। छोटा आ का उच्चारण किससे होता है बेटा, कंठ से, पहले नियम के अनुसार कंठ से। और दूसरा नियम क्या था, इचु शानाम। तो छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है, तालु से। तो देखिए इसका उच्चारण किससे, तालु से। तो दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बन गया, कंठ तालव्य। तो इसी प्रकार से इसका भी देखिएगा, छोटा आ जमा बड़ी ई। तो छोटे आ का उच्चारण किससे होता है, कंठ से, और बड़ी का उच्चारण किससे होता है, तालु से। तो आपने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, कंठ तालव्य। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान दीजिएगा आगे। ध्यान दीजिएगा। अब जो लास्ट हमारा सेवेंथ है, सेकंड लास्ट जो है, ये क्या है बेटा, ओ दे तो। ध्यान दीजिएगा, ओ ये बेटा हमने याद करने के लिए बनाया हुआ है, आसानी से याद हो जाएगा। इसका जो होता है देखिएगा कंठोस्त के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, कंठोस्त के द्वारा। देखिए कैसे, अब ये है ओ लिखा हुआ है ऑब्लिक बड़ा ओ। अब ये कैसे बनता है, छोटा आ जमा छोटा ऊ से। और बड़ा ओ कैसे बनता है, छोटा आ जमा बड़ा ऊ से। तो अब देखिए पहले नियम के अनुसार छोटे आ का उच्चारण किससे होता है, कंठ के द्वारा, क्षमा करिएगा, कंठ के द्वारा। और ऊ का उच्चारण किससे होता है, पांचवें नियम के अनुसार जो है ओष्ठ के द्वारा। इसी प्रकार से ये भी है, छोटे आ का उच्चारण किससे होता है बेटा, कंठ, और बड़े ऊ का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ के द्वारा। तो अर्थात क्या है, इसका उच्चारण किससे होता है, कंठोस्त। तो अब देखिएगा लास्ट जो आपका है वका रस से, क्या है बेटा, वका रस से। इसका जो उच्चारण होता है किसके द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, दंत ओष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, दंत ओष्ठ के द्वारा। अब जितने भी वा का के जितने भी वर्ण होते हैं, जिसमें भी वा लगा होता है, वा आकार वाले, वा आकार वाले सभी शब्द का उच्चारण किससे होता है, देखिए वा आकार वाले जो आपके वर्ण होते हैं, आपके शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वा आकार वाले शब्दों का उच्चारण किससे होता है, दंतोष्ठ के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। जब आप वा बोलते हैं, वा बोलिए, तो आप देखिए आपका क्या है, होठ जो है वो दांत के साथ टकराता है। वा आप बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के द्वारा क्या हो गया बेटा, इसका मतलब क्या है, दांत जमा ओष्ठ। इस प्रकार से ओष्ठ, होठ लिख लीजिए आप यहाँ पे, होठ के द्वारा दंतोष्ठ। तो देखिएगा आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से आपको समझना है। तो ओ और आओ का उच्चारण किससे होता है, कंठोष्ठ के द्वारा। ठीक है, पहले नियम के अनुसार छोटा आ का उच्चारण कंठ से, छोटे ओ का उच्चारण पांचवें नियम के अनुसार ओष्ठ के द्वारा। इसी प्रकार से छोटे आ का उच्चारण कंठ से और बड़े ऊ का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। आप देखिएगा जो परीक्षा आप देने जाएंगे या दे चुके हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, वो निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। और इसी प्रकार से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।